तो उनका जवाब क्या था जब आपने पूछा? उनको जवाब न रेप्टेड दिए मुँह में जब मैंने। जी नहीं, विधायक को पंचायत में बुलाएंगे आप? विधायक को तो पंचायत में नहीं बुलाएंगे, उनके तो जब तक कह रहे हैं जब तक हमारा आपस का फैसला नहीं होगा। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। अभी फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दा बहुत गर्म है। एक पृथला विधायक नैनपाल रावत के समर्थक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की है और उनके कार्यालय में काम करने वाले कारिंदों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट हुई। ये क्या कारण था, क्या वजह थी, ये जानने के लिए हम पहुँचे आज गांव मौना में, उनसे बात करेंगे। कैलाश जी, आप पिछले 15 साल से नैनपाल रावत विधायक उनके समर्थक बताए जाते हैं। आपने आरोप लगाए हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप हैं विधायक पर कि उन्होंने आपके साथ मारपीट की। क्या इसमें सच्चाई है? जी। क्या वजह रही? वजह ही रही जो भी बताई मैंने। नहीं, आप बताइए क्या कारण थे, आप दोबारा बताइए। कारण यही था, मैं गया था संडे को 2:30-3 बजे घर से। फ़ोन फान करते थे, फ़ोन उठाए नहीं। मिले मैं घर जा, मैं किसी आपके पास फ़ोन किया, भैया मैं है कन्या को भी तो बैठे, मैं आ जा, मैं ठीक में गया दोपहर में घर से ऐसे चप्पलन से ही मैं किसी जाकर मैं जो देखो परी तनखान का जो लगा ड्यूटी वहाँ बता दो कहो मैंने कि परेशान है, मोबाइल तो आप गेल डोल रहे मैंने कि मैं बताओ कहाँ जा, मैं आपसे अलग कहीं करेंगे शिकायत। उन्होंने झट मुझे कहे एकदम आप तो डूट के बताओ बाबू जी कहाँ जाना मैंने कि मैं देखे झट मुँह लेफ्ट मार दिए। नहीं, ये व्यवहार अचानक बदला आपके प्रति उनका या पहले से कुछ रूखा फंदा व्यवहार में? पहले कछ नो जी अब बदलो। नहीं, नौकरी लगने की बात हुई थी आपकी कौन सी, कि आप नौकरी लगाने की बात हुई विधायक से पहले कभी आपकी? नहीं लगवाई नौकरी। कहाँ नौकरी लगवाई? एरिगेशन डिपार्टमेंट बता भाई जी। इरिगेशन में लगाई, सिंचाई विभाग में। आप गए कभी ड्यूटी पे? आज तक नौकरी जी कहीं। तो फिर तनख्वाह उठाई आपने वहाँ से कभी? तनख्वाह अकाउंट में आ रही है जी। तनख्वाह खाते में आ रही थी आपके? कितने रुपए आते थे खाते में? 12,000 कसाव है जी। 12,000 कुछ रुपए आते थे। आपको रोजाना कहीं हाजिरी लगानी होती थी? कहीं भी ना जा जी, मैं अपना मन कॉम न रहे तो अपने ऑफिस पर जरूर चले जाओ वैसे ही टाइम काटने के। मतलब वैसे आपने ड्यूटी कहीं नहीं? कब से तनख्वाह नहीं मिल रही थी आपको? तनख्वाह जनवरी तक क्या बात हमारी 5 महीने है कि जनवरी तक तनख्वाह आई थी, उसके बाद तनख्वाह नहीं आ रही थी। आप ये जानने पूछे थे कि पहुँचे उनके पास में कि मेरी तनख्वाह, तो उनका जवाब क्या था जब आपने पूछा? उनको जवाब न रेप्टेड दिए मुँह में जब मैंने सीधा मारपीट शुरू कर? सीधे बिल्कुल जी। नहीं, कोई शुरुआत आप जैसे आप 15 साल पुराने समर्थक हैं रहे उनके। अब आपने क्या बार बताऊँ, मेरे गले में दिक्कत हो रही है। तो मारपीट की विधायक खुद मारपीट में शामिल थे या उनके समर्थक थे? मारपीट सो में 2 आस औलाद एक लो मैं हूँ। अब हाल में 9 से जी घर के मैं झूठ बोलता हूँ वो कोई लोग लाज न भी आते भी मैं खाली जिसको भूखा आदमी हूँ। मैं गाँव बस्ती बता दी मैंने, तो कोई करे तो मिस्टेक। आपने को पुलिस शिकायत की है? मैं पुलिस शिकायत में तो अपनी जो न बचा में तो 3 दिन रोटी टू में तो गर्मी बन रही है शरीर में, तो अभी चक्कर खा गए बाजार में। जी, कोई पंचायत गांव में हुई आपकी इसको लेके? करी जी कल परसों छोटी सी अपने घर परिवार के जो 10-20-50 आदमी उनसे बात हुई, एक वीडियो बनवाई जो कल परसों गिरी थी। जो जैसे गाँव बस्ती करेगी मैं तो ऐसे राजी हूँ, चाहे मुँह मरवा दो चाहे मुँह बचा लो। मैं तो एक लोग परिवार को बाहर से छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं मरूँगा तो घर को 9 से जाऊँ। आप देख सकते हो ये विधायक समर्थक हैं, पिछले 15 साल से उनके साथ खड़े रहे, संघर्ष के समय में खड़े रहे, और इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं विधायक पर कि उनके साथ मारपीट की गई। अब इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि ये कहते कि ये सिंचाई विभाग में नौकरी करते रहे, कहीं ड्यूटी नहीं की इन्होंने। तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार कोई कर्मचारी नौकरी पे जाए बगैर तनख्वाह उसके खाते में आती रही, ये भी जांच का विषय है। अब आप समझ सकते हो शायद डीसी रेट पे इनको लगवाया गया होगा और डीसी रेट अब सरकार ने बंद कर दिया है। तो सिंचाई विभाग में नौकरी किसकी मेहरबानी से करते रहे, ये तनख्वाह इनके खाते में क्यों आती रही बिना काम किए? नौकरी आप सब समझ सकते हो कि बिना नौकरी किए, बिना काम किए कोई मेहनताना या वेतन या कोई मजदूरी नहीं दी जाती। और जनवरी 2022 तक इनके खाते में सैलरी आई है सिंचाई विभाग से। या गांव के मौजूद लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल है जी, मैं किसान यूनियन का प्रधान हूँ। किसान यूनियन के प्रधान हैं? हाँ जी।
तो क्या हुआ इनके साथ में? इनके साथ जो हुआ है, जो इसने बताया कैलाश ने, सन ऑफ खिल्लू ने, एक बार मेरे साथ मारपीट करी है। हम इसकी बहुत जो आलोचना करते हैं इस बात की, जो चुने हुए हमारे जो लोग हैं वो इस तरह की जो हरकत करते हैं, उनमें सुख और दुख में जाते हैं, गरीब अमीर सभी तरह का जाता है, और उनके साथ जो मारपीट करी है ये मतलब बहुत आलोचना का विषय है। आप एक मौजूद आदमी हैं, किसान नेता हैं, तो आपने विधायक से बात करने की ज़रूरत समझी क्या? एक जिसने इतना बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने, कैलाश ने, विधायक पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो, इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप सब लोग गांव मौजूद आदमी, आप विधायक से मिले इस बारे में? अभी तो हम मिले नहीं है, कल ही इस बात विषय के बारे में जो पता लगा है, और ये बीमार हालत में जो चला हुआ है, ये अभी तो लोगों को ये कह रहा है कि मैं तो आत्महत्या करके मरूंगा, और इसकी जिम्मेदारी जो उसकी होगी। मेरी बड़ी भारी बेइज्जती करी है इन लोगों ने, मुझे सारे जितने भी वहाँ बैठे हुए लोग थे उन्होंने सबने पीटा मेरे को, और मैं उससे अभी उभर भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब ये अपने गांव भाई जो इनका मोहल्ला सबसे बड़ा है गांव में, उसे इकट्ठा कर रहा है, फिर गांव की पंचायत कर रहा है। तो इसके विषय में जब सारे गांव के जो लेंगे फैसला वो मान्य होगा। जी नहीं, विधायक को पंचायत में बुलाएंगे आप? विधायक को तो पंचायत में नहीं बुलाएंगे, उनके तो जब तक कह रहे हैं जब तक हमारा आपस का फैसला नहीं होगा तब तक विधायक को तो उसका जो विरोध करेंगे। मौजूद आदमी हैं आप, एक पक्षीय बात सुनकर फैसला नहीं होता, पंच जो है दो पक्ष की बात सुनकर कोई फैसला करता है, तो विधायक का पक्ष भी जानने की जरूरत समझते हैं आप? जरूर समझते हैं जी, उनके ये आदमी हैं और वही उन्हें प्यार दे सकते हैं, वही इन्हें समझा सकते हैं, तो हम भी इस बात में राजी हैं कि भाई इनसे बातचीत करें वो, ये हमारे तो यही कहना है। आपका क्या नाम बाबा? रामपाल अत्री जी। क्या है मामला ये? अब आप मामला देखो जी, ये जो चुने हुए प्रतिनिधि ने जो ये गलत हरकत की है ना, ये नहीं करनी चाहिए थी। धमका देता, बाहर निकाल देता, कुछ भी कर देता, लेकिन जो इसके साथ मारपीट के, एक सबसे पुराना जो मोहना गांव में नैनपाल रावत को जनाने वाला यही है, सबसे पुराना व्यक्ति है समर्थक, और उसके साथ ही जो घिनौनी हरकत की है, बहुत गंदी हरकत की है, और ये बिल्कुल गांव वालों को, समाज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है ये चीज़। और हम नैनपाल रावत को आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, भाई अब कर दी, आगे से ध्यान रखे और मोहना गांव की तरफ आए तो सोच समझ कर आए। नहीं, फिर भी आपने बात करने का प्रयास किया विधायक से? नहीं, अभी कल 2-4 लोग इकट्ठे हुए हैं, अब देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या जो है समाज फैसला लेता है, गांव फैसला लेता है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि और जो एक आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, दुख और अपना दुख सुनाने के लिए कहाँ जाएगा व्यक्ति? हमने जिसे चुनकर भेजा है उसी के पास तो जाएगा अपना दुखड़ा रोने के लिए। जब आदमी वहाँ दुखड़ा रोने के लिए भी नहीं जा सकता तो फिर फायदा क्या चुने हुए प्रतिनिधि का? तो इसलिए अभी जो समाज है गांव में हम बातचीत कर रहे हैं, तो जो समाज का भाईचारे का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। पंचायत होगी इसको लेकर? देखो जी, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर। और कोई भाई को बात? हाँ जी भाई साहब। देखो, हम निंदा करते हैं जी, अगर इस प्रकार की कोई हरकत करी है विधायक जी ने तो ये बहुत गलत किया है, और हम भाई के साथ हैं। हर तरीके से जहाँ जाना चाहेंगे, जिस अधिकारी से मिलना चाहेंगे उस अधिकारी से मिलेंगे, और सारी जो शिकायत है वो हमारे पास कैमरे में भी है और भाई बता रहा है, सारी गांव बस्ती उसके साथ है। एक आरोप लगे हैं कि क्या ये नशावादी आज शराब का सेवन करते हैं, इस तरह का आरोप लगे कि शराब पी के विधायक के कार्यालय में पहुंचे, क्या सच्चाई इसमें? ऐसा देखो, हम तो सुनते हैं जी और बहुत लोगों से। कैलाश के ये तो नहीं पीता शराब, हमने देखा नहीं कभी, शराब नहीं पीते? हमने नहीं देखा कभी पीता। जी, झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हो कैलाश जो उनके विधायक के समर्थक हैं, 15 साल पुराने समर्थक बताए जाते हैं, जब निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जब उनका चुनाव चिन्ह आप देख सकते हो, आज भी दरवाजे पे साक्ष्य मौजूद है, उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था, वो तब भी इनके साथ थे। जब कमल पे जब भी उनके साथ थे, जब बसपा से लड़े तब भी उनके साथ थे। तो ये साक्ष्य तो खुद मौजूद है कि ऐसा नहीं है कि ये अभी उनसे जुड़े हों, क्योंकि हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह उनका रहा जब ये विधायक बने हैं चुन के इस पे, और बताते बसपा की टिकट चुनाव में जब भी इनके साथ थे। और वाजिब सी बात है, कोई 15 साल पुराना जो कोई समर्थक बड़ी भावनाओं के साथ जुड़ता है, किसी की भावनाएं होती हैं तभी जुड़ता है, और जब उसकी भावनाएं आहत होती हैं तो उसको झटका लगता है, और वो आहत हैं, जो उनकी भावना आहत हुई हैं, उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ ये एक ऐसा व्यवहार था जिसकी वो सोच नहीं सकते थे।
विधायक से जो नैनपाल रावत उनसे बात करेंगे, हम उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे आखिर कैलाश के जो आरोप हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि विधायक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जनता के चुनाव प्रतिनिधि है। अगर विधायक द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। गांव वाले सभी उसकी निंदा कर रहे हैं और आगामी अपनी रणनीति तय को लेकर बोल रहे हैं वो कि गांव में एक पंचायत करके निर्णय लेंगे। जी, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ में इस खबर की नई अपडेट के साथ फिर जोड़ेंगे हम आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।